everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our bamboo composition, its uses and characteristics और इसकी anatomy और structure के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बैम्बू ट्री से बात करेंगे। बैम्बू ट्री क्या होता है? पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट से आप क्या समझते हैं? पेरिनियल प्लांट वो होता है विच ग्रो फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत सालों तक वो ग्रो करेगा और हर साल उसमें फूल निकलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर अभी हार्वेस्ट कर दिया या अभी मतलब एक उसका लाइफ स्पेन छोटा नहीं होता है, वो बहुत सालों तक जीता है। ठीक है, कम्स अंडर ट्रू ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है। इसकी फैमिली होती है पोएशी एंड सब फैमिली होती है बैम्बूसिडी और इसका ट्राइब होता है बैम्बूसी। ठीक है, बैम्बू ग्रोज एवरीवेयर फ्रॉम अ कोल्ड टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये तो आपको पता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ विद ग्रोथ रेट क्या है इसका? 1 से 10 सेंटीमीटर इवन 100 सेंटीमीटर तक है इसका ग्रोथ रेट। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में हम। इसके डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है 5 to 15 इवन 13 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ये बहुत छोटे होते हैं, मीडियम साइज होते हैं, इवन लार्ज स्पीशीज भी इसकी देखी गई है। ठीक है, सेम फैमिली एज ऑफ, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? जैसे राइस होगी, कॉर्न होगी, शुगर केन होगी। ठीक है, इट्स सेल स्ट्रक्चर और अदर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ वुड। वुड की तरह सिमिलर होती है इसकी प्रॉपर्टीज, और डिफरेंट कैसा होता है? आउटर हार्ड होता है, इनर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, अगर बैम्बू की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बैम्बू का कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में बैम्बू ज्यादातर ग्रो करता है। कहाँ पे? सी लेवल पे। एंड कैन बी फाउंड एट एल्टीट्यूड अप टू कितना होगा ये? 3800 मीटर्स। द मोस्ट बैम्बू स्पीशीज ग्रो एट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए इसको? 28 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और बैम्बू ग्रो मेनली ऑन अ सैंडी, लोम एंड लूमी क्ले सॉइल्स। ठीक है, ये इसका क्या बोलते हैं? सॉइल्स इसको ऐसी चाहिए होती है। दे प्रेफर वेल ड्रेन्ड सॉइल्स बट ग्रो ऑल्सो इन अ वेट एंड इवन मार्शी सॉइल्स। लोकेशन क्या है? दे डू नॉट टॉलरेट सलाइन सॉइल्स, मतलब जिसमें नमक वाली जो सॉइल होती है वो उसको टॉलरेट नहीं करते हैं, उसमें वो ग्रो नहीं होते हैं। सो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बैम्बू के पार्ट्स के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसका, यहाँ से स्टार्ट होती है, जिससे ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं हम राइजोम। ये क्या है? इसकी रूट स्टॉक है, उसको हम राइजोम बोलते हैं। वेयर रूट शूट्स, जहाँ पे क्या होता है? जहाँ से रूट्स निकलती है वहां से शूट्स, ये ऊपर को क्या शूट निकलता है, नीचे को क्या निकलती है? रूट्स। तो इसका ये क्या है? मेन पोर्शन दैट इज राइजोम। तो ये क्या है? सारे ये राइजोम्स है, ये ग्रो किए हुए। ठीक है, और इसकी बात करें हम, जो इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन है, वर्टिकल जो ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट की है इसने, वो क्या होता है हमारे पास? बड, उसको बोलते हैं बड। और अब कर्म की बात करें, और वुडी हेलो एरियल स्टेम ऑफ बैम्बू इज कॉल्ड कर्म। ठीक है, जो पूरी जो स्टेम है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम? कर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? कर्म। ये अंदर से कैसी होती है? हॉलो होती है, मतलब खाली सा होता है। जैसे बोलते हैं बांस, आपने देखा होगा कैसा होता है? खाली होता है अंदर से। ठीक है, हॉलो कैविटी होती है उसके अंदर, बाहर से कैसा? वुडी होता है एकदम। ठीक है, और इसमें जो कलम है इसकी, वो दो इसमें डिवाइड की है। जो ये इधर लाइंस होती है, ये नोड्स, ये क्या है? नीचे वाले नोड्स, और ये बीच का वाला पोर्शन है, इसको बोला हमने इंटरनोड। आगे बात समझ? तो ठीक है, नोड क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच, कहाँ क्या क्या ग्रो करता है? लीव्स, ब्रांचेस, एयर रूट्स इमर्जेस। नोड से ग्रो करती है, और जो ये डिस्टेंस है दो नोड्स के बीच, उसको बोलते हैं हम इंटरनोड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। या इससे भी पूरे पार्ट्स हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? पहले यहाँ पे स्टेम का पिट्यूल दिया हुआ है। ये क्या दिया? स्टेम का पिट्यूल दिया है, स्टेम बेस है, ये बड है, और ये इंटरनोड आपको मैंने बता दिया है, नोडल आपको मैंने बता दिया है, शीट स्कार, जो बार बार से स्कार्स लगे तो इसको शीट स्कार बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे? डेड होते हैं थोड़े। ठीक है, और इसकी स्टेम कैविटी, इसके अंदर जो है, जैसे यहाँ पे हॉलो ये बैम्बू है, इसके अंदर की जो कैविटी है उसको क्या बोला हमने? स्टेम कैविटी। और स्टेम कैविटी भी राउंड से ये बना होता है, इसको बोलते हैं हम डायफ्राम। ठीक है, सो बैम्बू की अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो ये 3 क्लासेस में क्लासिफाइड है। एक है मोनोपोडियल, और रनिंग भी बोल सकते हैं इसको। राइजोम ग्रो हॉरिजॉन्टली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन को ग्रो करेगा। ठीक है, मतलब, और नेक्स्ट है सिम्बोडियल, और या क्लम्पिंग भी बोल सकते हैं इसको। हॉरिजॉन्टली ओवर शॉर्ट डिस्टेंस देन इन अ सर्कल्स। हॉरिजॉन्टली थोड़े डिस्टेंस के लिए कैसा होगा? बिल्कुल सीधा ग्रो करेगा, फिर उसके बाद सर्कल्स में, सर्कल जैसा डिस्टेंस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और क्लाइंबिंग की बात करें, with their stem and broad leaves grow irregular in the, और irregular की तरह ग्रो हो जाता है, इधर उधर जाएगा, और उसको सपोर्ट चाहिए किसी और का, किसी और प्लांट के साथ वो मतलब बैलेंस करने के लिए उसको किसी की ना किसी का इसमें सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पिक्चर्स में देख लेते हैं। आप पहले क्या इसमें आपने बैम्बू को देख रहे हैं, ये कैसा मोनोपोडियल है, राइजोम ग्रो हो रहा है, डायरेक्ट ऊपर को देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल डायग्रामेटिक लिख रहा है कैसे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए ऊपर को ग्रो कर रहे हैं, ये क्या है? इसका राइजोम, जो को बोलेंगे मोनोपोडियल। ठीक है, सिम्पोडियल में आपको दिख रहा है। सिम्पोडियल में क्या होता है? पहले होते हैं बिल्कुल बिल्कुल लीनियर हो जाएंगे, फिर सर्कुलर शो करेंगे। ठीक है,
और क्लम्प्स बनाएंगे इसमें। और नेक्स्ट है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग में सिंपल, स्टेम लीव सपोर्ट बाय द ट्री, कोई और ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, सिंपल है ये भी। अब बैम्बू के एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी में क्या होता है इसमें, पहले जो ये क्रॉस सेक्शन, ये बैम्बू है खुद, इसके क्या है नोड्स और ये क्या है इंटरनोड्स, आपको ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये बैम्बू कल्म है दिए हुआ, ठीक है। अगर हम इसको एक इसके सेक्शन कटिंग करके निकाले तो इसमें क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इस सेक्शन को अगर देखिए तो हम क्या होगा, आउटर लेयर है जो, ये क्या बोलेंगे इसको पेरिफेरल लेयर बोलेंगे, फिर होती है मिडल लेयर, फिर होती है इनर लेयर, तो ये 3 लेयर से बना है, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है वो किस, उसमें होते हैं सेलुलोज फाइबर्स, और ये जो बिल्कुल ये पूरी लेयर किससे बनी हुई है, लिग्निन, ये पूरा किससे कॉम्पोजिशन है, लिग्निन का बना हुआ है। अब लिग्निन तो है ही, बट जो आउटर लेयर है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेलुलोज, इवन इनर वाले में भी सेलुलोज होगा, और इससे इनर वाले में भी, मिडल वाले में भी क्या होगा, सेलुलोज प्रेजेंट होगा। लिग्निन इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट बाइंड द प्लांट फाइब्रिल्स, ठीक है। सेलुलोज फॉर्म्स द प्लांट फाइबर्स। अब हम बैम्बू की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज की बहुत अच्छी है, द फिजिकल एंड केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बैम्बू विद एज एंड हाइट ऑफ कर्म, ठीक है। जितना ज्यादा उसकी एज होगी उतनी ज्यादा उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी, या फिर उसकी हाइट है जितनी उसके पर डिपेंड करती है, ठीक है। गुड कॉम्प्रिहेंसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी बहुत अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और क्रिएट अ स्पीशीज एग्जिबिटिंग इक्वल टू कितनी है, Fe250 है। और लाइट वेट होता है, बिल्कुल स्टिफ होता है, और हाई सिलिकेट कंटेंट होता है इसमें, ठीक है, आउटर लेयर में, जो रेसिस्ट करता है किसको, एनिमल्स और केमिकल्स और मैकेनिकल डैमेजेस को। जैसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा धूप है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है, या फिर हेल आ जाती है, या फिर क्या हो जाता है, एनिमल्स उसको अटैक करते हैं, तो उसके बारे में जो आउटर लेयर है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिकेट कंटेंट प्रेजेंट है, उस वजह से क्या होता है, उसको सेफ्टी मिल जाती है, किसको, बैम्बू ट्री को। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, फायर रेजिस्टेंस। बैम्बू हैज अ गुड फायर रेजिस्टेंस ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ सिलिकेट, इट इज फिल्ड विद द वाटर, इट कैन विदस्टैंड अप टू 400 डिग्री सेल्सियस तक ये रोक सकता है, इतनी जल्दी ये बर्न नहीं करता है क्योंकि इसमें सिलिका प्रेजेंट है, ठीक है। और इलास्टिसिटी है इसमें, ड्यू टू अ गुड इलास्टिक प्रॉपर्टीज बैम्बू इज मच प्रेफर्ड इन अर्थक्वेक रीजन, जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आता है वहाँ पे घर वगैरह बनाने के लिए बैम्बू का बहुत अच्छा यूज करते हैं, ठीक है। अब बैम्बू कैसे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, इसकी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। अब प्रोपगेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द बैम्बू प्लांट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स, एक होता है इसका एरियल पार्ट, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, जिसको हम कल्म बोला, और 2 इसके अंडरग्राउंड पार्ट हो गए, राइजोम हो गया और या फिर रूट हो गई, ठीक है। अब क्या बोला, जब इसके बैम्बू की प्रोपगेशन हम कर सकते हैं बहुत सी तरीकों से कर सकते हैं, सीड हो गए, कल्म से हो गए, लेयरिंग कर ली, ब्रांच कटिंग कर दी, टिश्यू कल्चरिंग कर दी, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, बैम्बू की प्रोपगेशन कर सकते हैं। अ बैम्बू प्रोपग्यूल मस्ट डेवलप ऑल 3 स्ट्रक्चर्स, फेलियर इन डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑफ दी स्ट्रक्चर लीड्स टू फेलियर ऑफ द प्रोपग्यूल, ठीक है, समझ आ गई। ये तीनों स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, एरियल पार्ट में होना चाहिए, राइजोम भी होना चाहिए, रूट भी होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी पार्ट मिसिंग है तो मतलब ग्रो नहीं करेगा क्या, बैम्बू। Due to scarcity of seeds, bamboo is generally propagated by the vegetable methods. वेजिटेटिव मेथड से उसको हम ग्रो करते हैं क्योंकि सीड्स इतनी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, कम होती है, इस वजह से हम उसके जो बाकी पार्ट्स है उसको हम प्रोपगेट करके हम बैम्बू ट्री उगा सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले क्लम्प डिवीजन से कर सकते हैं हम। 1 से 2 साल तक जब प्लांट है उस सूटेबल होता है ग्रो करने के लिए, तो उसकी हम क्या करेंगे, क्लम्प साइड डायरेक्ट डाल देंगे, और उससे क्या हो जाएगा, क्लम्प डिवीजन हो जाएगी, और डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, नया बैम्बू मिल जाएगा, हम इसको कहीं और लगाएंगे, ठीक है। अब कल्म कटिंग हो गई, ये भी ठीक है, और कल्म सेगमेंटेशन हो गई, ठीक है। 2 हेल्दी नोड्स ले लिए विद ब्रांचेस और बर्ड्स आर सिलेक्टेड एंड प्लांटेड वर्टिकली इसको प्लांट कर दिया तो हो गया, ठीक है। अब ब्रांच कटिंग से हो गया, लो सर्वाइवल रेट एंड पुअर रूटिंग, सो रिस्ट्रिक्टेड टू द थिक वॉल बैम्बू वेराइटीज। तो हम लेयरिंग की बात करेंगे। लेयरिंग में क्या होता है, 3 तरह की लेयरिंग होती है, ग्राउंड लेयरिंग होती है, एक स्टेम लेयरिंग होती है, एक एयर लेयरिंग होती है। जो ग्राउंड लेयरिंग है उसमें हम क्या करते हैं, जमीन के नीचे बैम्बू की जो स्टिक है उसको अलग नहीं करेंगे, ठीक है, उसको नीचे डाल देंगे, उसके जमीन के नीचे डाल देंगे, रूट सॉइल के अंदर डाल देंगे। क्या करेगा वो बेंड करेगी और नया प्लांट उसमें, मतलब नया बैम्बू उसमें ग्रो करने लग जाएगा, तो उसको हम कट कर देंगे, तो ये होगी ग्राउंड लेयरिंग। स्टेम लेयरिंग में क्या होता है, उसके नोड्स कट कर देते हैं, अच्छे मीडियम से कवर कर दिया, उसमें फर्दर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और एयर लेयरिंग की बात करें तो उसमें रिसेप्टेबल डाल देते हैं बीच में ना, जिससे क्या होता है, पेरेंट उससे अलग हो जाता है और जो यंग वन होगा वो फर्दर ग्रो शो करेगा, ठीक है। अब ये टिश्यू कल्चर के थ्रू तो पता ही आपको प्रोपेगेशन होती है, ठीक है, तो सिंपल है। और सीड्स के थ्रू होती है। और फ्लावरिंग, द मास फ्लावरिंग एट लॉन्ग इंटरवल्स 65 to 130 ईयर्स में इसकी फ्लावरिंग होती है, और लॉन्गेस्ट इंटरवल लेता है ये कितना, 135 ईयर्स। और आफ्टर फ्लावरिंग एंड बियरिंग फ्रूट्स देन प्लांट डाई, एक बार वो फ्लावर कर दिया और उसने फ्रूट्स दे दिए तो उसका तो मर जाता है, ठीक है।
क्वेश्चनराइज होता है कि वाई बैम्बू इज सो यूजफुल, और इतना ज़्यादा हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है। क्योंकि ये कैसा है, सस्टेनेबल है, फास्ट ग्रोइंग है, शॉर्ट रोटेशन, मतलब हार्वेस्ट हो जाएगा कितने 3 साल के ऑनवर्ड ही हो जाएगा, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी की बात करें इसकी, तो उसमें क्या कहीं भी किसी भी कंडीशन में ये ग्रो कर जाता है। इकोनॉमिकल की बात करें तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है, कितनी कैसी चीपर में, ये चीपर कॉस्ट में, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, वाटर हार्वेस्टिंग में हेल्प करता है, रिड्यूस सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। और प्लांटेशन की बात करें तो लार्ज स्केल प्लांटेशन कैन बी ब्रॉट अप इजीली, बहुत इजीली कर सकते हैं हम इसको प्लांट। और यूजेस की बात करें तो इसके 1500 डॉक्यूमेंटेड यूजेस है, इसके इतने ज़्यादा यूजेस बहुत कम चीज़ों के हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सोशल एक्सेप्टेंस की बात करें तो इस सोसाइटी में इवन पुराने ज़माने में भी इसका यूज़ होता था, बास्केट वगैरह बनाने में, इवन नए ज़माने में फ्लोर्स वगैरह बनाने के लिए भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो मतलब ये एवरग्रीन है। तो अगर हम इसकी बात करें, हमारी इसकी यूजेस की बात करें तो पल्प, पेपर, रेयन मेजर इंडस्ट्रियल यूजेस में ये होता है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, बैम्बू बास्केट, स्टैकिंग मटेरियल, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाने में यूजफुल है। बैम्बू हाउसेस बनते हैं, डिजास्टर रेजिस्टेंस बैम्बू बिल्डिंग्स बनती है, वॉलिंग, रूफिंग, स्ट्रक्चर मटेरियल के लिए, सेरिकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए, मेडिसिनल के लिए। बैम्बू सीड्स शूट्स यूज एज अ फूड एंड द लीफ एज अ फोडर, एंड द पैनल्स सब्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल टिम्बर, जैसे प्लाईवुड हो गया, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड हो गए। अदर इंपॉर्टेंट यूजेस कैसे होते हैं इसमें, चेकिंग सॉइल इरोजन चेक करता है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, विंड बैरियर, बायो फेंसिंग, फेंस लगाने के लिए भी यूज होता है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट सोशल फॉरेस्ट्री में और एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीशीज में भी ये यूज किया जाता है। देखिए जैसे बास्केट्स है, ये हो गए, लाइसेंस स्टिक्स हो गई, ये हाउसेस हो गए, स्कैफोल्डिंग हो गई, फायरवुड हो गई, स्टेक्स हो गए, ठीक है। और द पोटेंशियल एरिया ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बैम्बू, बैम्बू शूट्स की जैसे, ठीक है। फर्नीचर एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बैम्बू प्लास्टिक कॉम्पोजिट्स की वजह से, ठीक है। बैम्बू पैनल, प्लाईवुड हो गया, पार्टिकल बोर्ड हो गया, हार्ड बोर्ड हो गया, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड हो गया, ओरिएंटेड स्टैंड बोर्ड हो गया, वुड पॉलीमर, बैम्बू मैट, बैम्बू सीमेंट पैनल हो गए। बैम्बू हाउसेज इंक्लूडिंग अर्थ रेजिस्टेंस हाउसेज हमने पहले ही पढ़ दिया, और बायोचार भी होता है। अगर मेडिसिनल यूज़ की बात की जाए बैम्बू की, तो ये बहुत पुराने टाइम से बैम्बू का यूज़ होता आ रहा है। ट्रेडिशनल नॉलेज के थ्रू बैम्बू के शूट से क्या बनाते हैं, बैम्बू सॉल्ट बनाते हैं, बैम्बू विनेगर बनाते हैं, बैम्बू एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जिससे क्या कंट्रोल होता है, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, दोनों चीज़ें कंट्रोल होती है। और जो बैम्बू होता है उसका एक्सट्रैक्ट कोरिया में भी यूज़ होता है, किसके लिए, हाइपरटेंशन को रिलीव करने के लिए, स्वेटिंग को रिलीव करने के लिए, पैरालिसिस को ठीक करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। उसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी और एक होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स शो करता है, ठीक है। जो बैम्बू के पार्ट्स है, लीफ हो गई, रूट हो गए, शूट हो गए, और जो सीड है उसमें क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी अल्सर होती है, एंटी डायबिटिक होती है, एंटी ऑक्सीडेंट होती है, ठीक है। ये सब हेल्प करते हैं हमारे को किस में, बॉडी पार्ट्स में इनको ठीक करने के लिए, रिलीव करने के लिए, टेंशन, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ये यूजफुल है। वेरियस फाइटोफार्मोलॉजिकल evaluations has been reported for the important potential of the Rambusa aeruginosa. The roots, burn roots is applied to ringworms, bleeding gums हो गया, अर्थराइटिक्स हो गया। बार्क किसके लिए यूज होती है, स्किन के लिए, इरप्शन हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए होती है, ठीक है। और जो लीफ की बात किया जाए उसमें भी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी कोएगुलेशन, खून वगैरह अगर कट लग जाए तो उसको खून वगैरह को कोएगुलेट करने में लिए हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। अगर इसमें फूड की बात की जाए तो बैम्बू के शूट्स होती है या स्टेम अपेक्स होती है, वो लैदरी होती है। अगर उसको हटा दे, उसको एलिमिनेट कर दे, तो उसके अंदर टेंडर पोर्शन होता है, वो मीट की तरह होता है, ठीक है। उसको साफ करते हैं वाटर से, और उसको कट करके क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं पीसेज में, और उस पीसेज को हम एज अ वेजिटेबल के यूज़ में करते हैं, कड़ी में डाल दिया, सूप में डाल दिया, मिक्स कर दिया फिश या मीट से, या उसका अचार बना दिया, ठीक है। शूट ऑफ बोथ कोस्की, मोनोपोडियल की और सिम्पोडियल बैम्बूज की, यूटिलाइज एज अ फूड जापान और चाइना में। अगर बैम्बू डाइवर्सिटी की बात करें तो बैम्बू क्या होता है, इसकी फैमिली आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि बैम्बू सीडी से बिलोंग करता है। इसके पास होती है 1250 स्पीशीज। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट 125 स्पीशीज स्प्रेड ओवर द कंट्री। 125 स्पीशीज कहाँ होती है, हमारे पास इंडिया में भी है। तो अगर आप उसको नेम लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या दिए, सारी स्पीशीज दी, आप इसके लर्न नेम कर सकते हैं, नहीं करना है तो वेल एंड गुड। और यहाँ पे भी इसके नेम्स दिए हुए, ये भी आप अगर देखना चाहते हैं पॉज करके देख लीजिए, और ये बिल्कुल लर्न कर लीजिए। अगर नहीं करने तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इंडिया में 125 स्पीशीज़ है हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मेनली है कमर्शियल यूज जिसका करते हैं वो है बैम्बूसा बल्कोआ, हाई बायोमास यील्डिंग स्पीशी है ये। ग्वाजुआ अगस्टिफोलिया, वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पोल टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी, कंपेरेबल टू स्टील इवन, है ना। और डेंड्रोकैलमस ब्रेंडिसी, ये है लॉन्ग इंटरनोड, बेस्ट फॉर इंसेंस स्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा है डेंड्रोकैलमस एस्पर, ये है एडिबल बैम्बू, इसको हम खाते हैं। और डी स्टॉक
यही डेंड्रोकैलेमस, ये क्या है, स्टॉक्सी, और सॉलिड बैम्बू है, ये गुड फॉर फर्नीचर, स्कैफोल्डिंग एंड स्टैक्स, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में भी और हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसमें लास्ट पार्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कंटेन सिलिका होता है, कोलिन होता है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, रिड्यूसिंग शुगर होगी, रेजिन, वैक्सेस, आर्जिनिन, सिस्टिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, प्रोटीन, ग्लूटिन, लाइसिन, न्यूक्लियस, यूरियस, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। पर शूट में जो प्रेजेंट ऑक्सैलिक एसिड हो गया, रिड्यूसिंग शुगर, रेजिन, वैक्सेस, बेंजोइक एसिड, ये कहाँ पे होती है, शूट में प्रेजेंट होती है। सीड में क्या प्रेजेंट होती है, सिस्टिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, राइबोफ्लेविन हो गया, थायमिन हो गया, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीड में प्रेजेंट होते हैं। और लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स हो गए, लाइसिन हो गया, मिथ्योनिन हो गया, ग्लूटिन हो गया। तो इसकी ये केमिकल कॉम्पोजिशन है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें याद रहता है तो वेल एंड गुड आप, और अगर आप ये पूरा टॉपिक ढंग से पढ़ते हैं यू विल गेट अ गुड मार्क्स। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।